हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाली चटपटी खट्टी मीठी चटनी। इसे आप एक बार बना लो और साल भर खाओ, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। बस कुछ टिप्स जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं उसको आप फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपकी ये चटनी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब आम लिए हैं, कच्चे आम लिए हैं मैंने ये, और इसको अच्छे से धो के मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे, इसको अच्छे से पील करेंगे। तो ऊपर से अच्छे से छिलका उतार ले, इसका बिल्कुल भी जो छिलका है ऊपर ना रहे, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसका जो ग्रीन वाला छिलका है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें, तो उसको अच्छे से उतार लें आप, पील कर लें अच्छे से। फिर हम इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो अगर आप इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करोगे तो आपकी चटनी बिल्कुल लच्छेदार बनेगी। तो इस तरीके से आप भी इसको अच्छे से ग्रेट कर लें, मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करें। तो मैंने ये सारे आम अच्छे से ग्रेट करके रख लिए हैं। तो चलिए अब इसमें जो मसाला डलेगा पहले वो हम बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे काली मिर्ची ली है और जीरा लिया है, सौंफ ली है इसमें, और साथ में इसमें साबुत धनिया जिसको बोलते हैं वो इसमें डाला है। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और इसमें आप 2 इलायची भी डाल लें, जो हरी इलायची होती है वो भी इसमें ऐड कर दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जस्ट इसको इतना रोस्ट करना है आपको, कुछ 30 सेकेंड्स के लिए ही आपको इसको रोस्ट करना है। और फिर एक प्लेट में निकाल के आप ठंडा होने के लिए इसको रख दें। तो ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, बट अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपनी जो ये चटनी है वो बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे। अभी हम इसको गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे कच्चे आम। इसमें जाएगी 1 कटोरी चीनी, करीब 250 ग्राम, और 250 ग्राम ही इसमें हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि ये 500 ग्राम आम है तो हम ये बहुत खट्टे होते हैं, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी खटाई को बैलेंस करने के लिए 500 ग्राम ही हम इसमें मीठा डालेंगे। मीठे में आप सिर्फ चीनी या सिर्फ गुड़ से भी इसको बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसको मिक्स किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से आप मिक्स कर लें, 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो ये चीनी और गुड़ है ये घुलने लग पड़े। फिर उसके बाद हम इसको चढ़ाएंगे गैस पे। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी चीनी और गुड़ मेल्ट हो गए हैं। अब हम इसको गैस पे रखेंगे, बट ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे जो फ्लेम है वो लो रखनी है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल भी पानी का यूज़ हमें इसमें नहीं करना है। जो चीनी और गुड़ ने मेल्ट होकर पानी छोड़ा है, बस उसी को ही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं चीनी और गुड़ पूरी तरह से घुल चुका है, और हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो इसको आपने जितनी देर भी पकाना है, इसको अच्छे से आपने चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं इसको आपने बीच में छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो चटनी है वो पक रही है अभी। अब इसको मसालेदार बनाने के लिए इसमें कुछ हम मसाले यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ज़्यादा नमक ना डालें इसमें। और साथ में मैंने लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, इसको कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसका बहुत अच्छा कलर आता है इसमें, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें यहाँ पे। तो इसके बाद जो हमने यहाँ पे मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ है, जो हमने बनाया था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो वो ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छे से पका लें। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप ये चटनी जब तैयार होगी तो उसमें चाशनी जो बनेगी उसमें तार नहीं आनी चाहिए, बस चिपचिपापन ही आना चाहिए। अक्सर यही गलती करते हैं सारे, तो ज़्यादा पका देते हैं और चटनी ठंडी होने के बाद बिल्कुल ही हार्ड हो जाती है, एकदम सख्त हो जाती है, और वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रखें, ज़्यादा ना पकाएं, ताकि चटनी ठंडी होने के बाद भी हार्ड ना हो।
तो आप देख सकते हैं ये चटनी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी की है, तो आपने भी इसी कंसिस्टेंसी की रखनी है। तो अब हमारी ये चटनी बनके अच्छे से रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और इस तरीके से बनाएं तो आपकी जो चटनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अगर आप इन कुछ टिप्स का यूज़ करोगे तो आपकी चटनी ना तो ख़राब होगी, 1 साल तक ख़राब भी नहीं होगी और ना ही हार्ड बनेगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए ये चटनी और बताइए आपको ये चटनी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।